A very good morning to all of you. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your online classes of English literature and English grammar. Today in our English grammar section we will start a new topic that is articles. आज हम लोग new topic start करेंगे जिसका नाम क्या है? Article है. I know that you all must be knowing about the articles. आप सबको पता होगा कि articles क्या होते हैं. We use a, an and the as the articles. A, an and the हमारे क्या हैं? ये तीनों articles होते हैं हमारे in our English literature. Sorry, in our English, these three letters or words we can say are used as the articles. Articles की तरह use होते हैं जैसे कि a हमारा हो गया, an and the. These three are articles. ये हमारे articles होते हैं. A is used before singular noun. आप सभी को पता होगा कि A का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं. A is used before a singular noun. जहाँ पे भी किसी एक singular noun, singular means one noun, one person, one animal, one thing या किसी भी एक चीज की बात हो रही होती है वहां पे हम लोग a यूज करते हैं. An is used before vowels. An हम हमेशा vowels के पहले यूज करते हैं. For example, ice cream, ox, और you can take R, H O U S. यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो H से स्टार्ट हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट से, बट जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो R होता है ये, इसलिए हम R के पहले भी एन यूज करेंगे. ठीक, तो एन हमारा हमेशा सारे वॉवेल्स के पहले यूज होता है. कोई भी वॉवेल्स अगर आ रहा है तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. The is used before some particular noun. The कहाँ पे यूज होता है? जहां पे हम किसी पर्टिकुलर चीज, मतलब हमें पता है कि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में बात हो रही है उस पर्टिकुलर एक चीज, वो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे अगर हम किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कोई एक बुक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका कुछ नेम या पर्टिकुलर जगह वो पर्टिकुलर है. कोई उसका अजम्पशन नहीं है कि कोई भी बुक हो सकती है, हम सिर्फ उसी एक बुक की बात कर रहे हैं, उसी एक पर्टिकुलर बुक की. तो ऐसे जगह पे पर्टिकुलर नाउन के साथ में हमारा क्या यूज होता है? दी यूज होता है. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. द बुक इज ऑन द टेबल. जो बुक है हमारी वो कहाँ है? टेबल पे है. ठीक, इसीलिए बुक के बारे में बात हुई. कोई पर्टिकुलर बुक, जो बुक कोई ढूंढ रहा है तो पर्टिकुलर बुक है इसलिए दी लगा है, और कौन से? टेबल पे है, तो एक पर्टिकुलर टेबल बताया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बी यूज हुआ है. आई लव एन आइसक्रीम. यहाँ पे आइसक्रीम है, आई क्या है? हमारा वॉवेल है, तो इसलिए आई के साथ में एन यूज हुआ है. आई हैव बॉट अ कार. मैंने एक कार खरीदी. बट यहाँ पे देखिए, कार तो खरीदी, कार हमारा नाउन है, बट क्या यहाँ पे पर्टिकुलर कार पता है कि मैंने कौन सी कार खरीदी? कोई कार मेंशन नहीं है ना. कार तो खरीदी बट कोई भी कार का यहाँ पे नेम नहीं मेंशन है. कार में कोई सी भी कार हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे आ यूज हुआ है. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर कार का नेम होता तो यहाँ पे दी होता, बट यहाँ पे सिर्फ कार यूज हुआ है, एक पर्टिकुलर नाउन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? आ यूज किया है. ओके, सो आर आर्टिकल्स आर ए, एन एंड दी. ये हमारे तीन आर्टिकल्स होते हैं. ए हमारा कहाँ पे यूज होता है? सिंगुलर नाउन के साथ में. एन हमारा यूज होता है वॉवेल्स के साथ में, एंड डी इज यूज्ड बिफोर दी पर्टिकुलर नाउन. नाउ वी कम टू दी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. आर्टिकल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, काइंड्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज डेफिनाइट आर्टिकल्स एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स. तो जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? दी हमारा डेफिनेट आर्टिकल है. क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर, डेफिनाइट मीन्स किसी पर्टिकुलर चीजों को बताना, उसे मेनली जो चीजों की बात हो रही है या जिस भी चीज की बात हो रही है उसे पॉइंट आउट करते हैं. तो ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. तो अभी मैंने बताया कि दी कहाँ पे यूज होता है? पर्टिकुलर नाउन्स के साथ यूज होता है, मतलब कि जो पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं जिनका हमें पता होता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो ऐसे आर्टिकल्स क्या होते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर. द डॉक्टर मीन्स कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात यहाँ पे हो रही है, किसी भी डॉक्टर की बात नहीं हो रही है. द रिवर मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिवर, कोई एक रिवर ऐसी, चाहे वो आप गंगा ले लीजिए, यमुना ले लीजिए, सतलज ले लीजिए,
तो एक पर्टिकुलर रिवर की यहाँ पे बात हुई है। तो ऐसी आर्टिकल्स जो कि पर्टिकुलर नाउन को डिनोट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? डेफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं। एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड एन, ये हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। और ये इनडेफिनिट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं हो रहा तो होता है कि पर्टिकुलर किस नाउन की बात हो रही है। यहाँ पे ए में अ डॉक्टर जैसे मैंने लिखा है, तो इसमें अ में कोई भी डॉक्टर, अ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, ओके। एंड एन एलिफेंट, यहाँ पे इसी तरह हो जाएगा एनी एलिफेंट, कोई भी एलिफेंट की बात हो रही है और यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की बात हो रही है, ठीक। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? इनडेफिनिट आर्टिकल्स होगा। इनडेफिनिट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिसमें पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर नाउन या पर्टिकुलर पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और डेफिनाइट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो। यहाँ पे पर्टिकुलर नाउन की बात होती है और यहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, यहाँ पे किसी की भी बात हो रही होती है। दैट्स व्हाई वी यूज ए एंड एन इन indefinite article and we use the as a definite article. Okay, so let's take the example. A doctor advised to take medicines. Okay, यहाँ पे अ डॉक्टर है, अ डॉक्टर मीन्स किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया था मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता है कि किस डॉक्टर ने किया था, ठीक। किसी भी डॉक्टर ने किया था, लेकिन अगर हम दी लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दी डॉक्टर मीन्स दी डॉक्टर जिससे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई पर्टिकुलर डॉक्टर जिनसे हम कांटेक्ट में हैं, उन्होंने एडवाइस किया मेडिसिन लेने के लिए। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर नाउन होते हैं को डिनोट करते हैं, जैसे कि दी। एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाउन को डिफाइन नहीं करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी यूजेस ऑफ ए एन एंड दी। ए एन और द का यूज कहाँ पे होता है? एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि एन का यूज कहाँ पे होता है? वॉवेल्स के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड व्हाट आर दी वॉवेल्स? वॉवेल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू। दीज आर 5 वॉवेल्स और इन्हीं वॉवेल्स के पहले हमारा एन यूज होता है। एन एस, यहाँ पे वॉवेल ए है। एन एनमी, यहाँ पे वॉवेल ई है। एन ऑरेंज, यहाँ पे वॉवेल ओ है। तो जहां पे भी वॉवेल होगा वहां पे हमारा कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आएगा। अ इज यूज्ड बिफोर दी कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवेल्स को हटा के जो भी हमारे अल्फाबेट्स बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स के पहले और सिंगुलर नाउन के पहले क्या यूज होता है? ए यूज होता है। तो अ इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट्स एंड सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ कार, एक कार है तो अ कार। अ जग, किसी एक जग की बात हो रही है बट कौन सा जग है ये हमें पता नहीं है। अ बुक, किसी बुक की बात हो रही है बट पर्टिकुलर कौन सी बुक है इसके बारे में हमें पता नहीं है, ओके। दी इज यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर नाउन। दी का यूज कहाँ पे होता है? किसी भी पर्टिकुलर नाउन के साथ में हमारा दी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी पार्क, ठीक। लेट्स गो टू दी पार्क। लेट्स गो टू दी पार्क मीन्स चलो पार्क में चलते हैं। कौन से पार्क में? जहां पे हम हमेशा जाते हैं। दी पार्क मीन्स उस पार्क में जहां पे हम पहले भी गए हैं। अगर यहाँ पे मैं यूज करती अ पार्क, तो अ पार्क मीन्स किसी भी ऐसे पार्क की बात हो रही है जो भी उन्हें मिल जाए, जो किसी भी पार्क में जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पे दी पार्क है तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्क जहां पे वो लोग पहले भी या रेगुलरली जाते हैं। सो लेट्स गो टू दी पार्क। यहाँ पे देखिए, नाउ यू विल से दैट मैम यहाँ पे यू है, वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स के पहले दी क्यों लगा है? तो इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज कि जो यूनिवर्सिटी है ये हमारा एक पर्टिकुलर नाउन होता है। यूनिवर्सिटी हमारा कॉमन नाउन नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर है, इसके पहले दी का यूज हमेशा होता है। ये एक्सेप्शनल केस है,
यहाँ पे वोवेल यू के पहले कभी भी दी एन यूज नहीं होता, हमेशा क्या यूज होगा, दी यूज होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ये हमारा पर्टिकुलर नाउन है। और एक रीजन ये भी है कि यूनिवर्सिटी जब हम प्रोनाउंस करते हैं, हमेशा आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप जो भी ये आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ आप अल्फाबेट्स देख के कि वोवेल है कि कॉन्सोनेंट्स है ये देख के यूज नहीं करेंगे, आपको साउंड, लेटर्स की साउंड से भी देखना है। जैसे जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये क्या साउंड करता है, यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसा आता है, वाई के वही प्रोनाउंसिएशन आता है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी अगर सिर्फ हम यू रखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी पढ़ने में हो रहा है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो क्या आता है, यूनिवर्सिटी। वाई लिखते नहीं हम स्पेलिंग में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में जब साउंड में हमारा वाई भी आ रहा है, एक रीजन ये भी है जिसके लिए हम इसके आगे डी यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते हैं। बट दिस इज नॉट द नेसेसरी रीजन। जो मेन रीजन है वो ये है कि जो पर्टिकुलर वर्ड जो यूनिवर्सिटी है ये पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर नाउन है, तो इसलिए इसके पहले क्या यूज हुआ है, डी यूज हुआ है। ओके, so these were the uses of articles। आर्टिकल्स का यूज कहाँ पे कैसे होता है, ए का यूज हमारा कहाँ पे होता है, पर्टिकुलर नाउन के साथ में ए का यूज नहीं होता है। ए का यूज हमारा किसी भी कॉन्सोनेंट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। एन इज यूज बिफोर दी वोवेल्स एंड डी इज यूज बिफोर दी पर्टिकुलर नाउन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड टॉपिक इज omission of articles। omission of articles means आर्टिकल्स कहाँ पे यूज नहीं होते, कहाँ पे हम आर्टिकल्स को omit कर सकते हैं, मीन्स हटा सकते हैं, उनका यूज नेसेसरी नहीं होता है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको पता होगा, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स की बात होती है या जहाँ पे चीजों की बात होती है, टेम्परेचर की, कोल्ड हॉट या लव हेट ऑनेस्टी, फीलिंग्स और इमोशंस की या अदर चीजों की बात होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एंड मटेरियल नाउन्स आर दी कंसीडर्ड इन दी मटेरियल केसेस। तो इन केसेस में बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। हम लोग आर्टिकल्स को क्या करते हैं, ऑमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे ऑनेस्टी, तो यहाँ पे ना अ ऑनेस्टी यूज होगा, ना एन ऑनेस्टी और ना ही दी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सिर्फ विदाउट आर्टिकल यूज होगा। सेम एज शुगर के साथ भी यही होगा और सेम एज गोल्ड के साथ भी यही होगा। बट अगर ये किसी पर्टिकुलर चीज में बात हो रही है, ठीक, जैसे शुगर हमारा क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो क्या होगा कि उसमें कभी भी हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करेंगे, ऑमिट कर देते हैं। बट मटेरियल नाउन में क्या होता है, जैसे अगर शुगर की बात हो रही है, पर्टिकुलर शुगर, शुगर तो पर्टिकुलर है, उसका कोई कलर या कुछ नहीं होता है कि कई तरीके की होती है या उसको कुछ अलग नाम होता है या कुछ ऐसी चीजें। तो अगर हमको शुगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब पर्टिकुलर शुगर की बात करेंगे सेंटेंस में किसी से, तो यहाँ पे बी का यूज कर सकते हैं इन सम केसेस, बट वी विल यूज। अगर शुगर की बात हो रही है, सिर्फ नॉर्मल मेन जो हमारा नाउन है वो शुगर है, तो वहां पे दी या ए या एन कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन इन बिटवीन भी किसी से रिलेट करके अगर शुगर का हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम एक्सेप्शनल केसेस में दी यूज करते हैं। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जो कि काउंटेबल है और प्लूरल फॉर्म में है, तो उनके पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो यहाँ पे दी चिल्ड्रन नहीं होगा, ना ही अ चिल्ड्रन और ना ही एन चिल्ड्रन होगा। और इसी तरह कंप्यूटर्स के पहले भी, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल और काउंटेबल नाउन है, कंप्यूटर को भी आप काउंट कर सकते हो, चिल्ड्रन को भी आप काउंट कर सकते हो, तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बट अगर कोई केस ऐसा है वेयर आर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे बच्चे कहाँ हैं, तो हम किसी और के बच्चों के बारे में तो पूछेंगे नहीं। जहाँ पे आप अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे हो, किसी पर्टिकुलर बच्चों के बारे में पूछ रहे हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। अगर हमारा जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, पर्टिकुलर वहां पे कुछ पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में या पर्टिकुलर चिल्ड्रन या और कोई भी पर्टिकुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम डी का यूज करेंगे। बट अगर हम उसमें पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चिल्ड्रन या सिर्फ कंप्यूटर या सिर्फ किसी और पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन की, तो वहां पे हम क्या करेंगे, विदाउट आर्टिकल यूज करेंगे।
लेकिन जहाँ पे हम अब जैसे यहाँ पे वेयर आर चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ पे है, तो किसके बच्चे हैं, किसी पर्टिकुलर, जैसे मुझे पूछना है मेरे बच्चे कहाँ है, वेयर आर माई चिल्ड्रन होगा ना। इसकी जगह पे माई की जगह पे हम क्या भी यूज कर सकते हैं, माई की जगह पे दी भी यूज कर सकते हैं। वेयर आर दी चिल्ड्रन मतलब हमारे बच्चे कहाँ हैं या मेरे बच्चे कहाँ हैं। ओके, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स एंड लैंग्वेजेस, मील्स जो होती हैं जैसे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, तो उसके साथ उसके पहले आप दी, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ये चीजें यूज नहीं होती हैं, आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं कभी भी मील्स के पहले। एंड लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस मीन्स हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ये सब हमारी लैंग्वेजेस हैं, इनके पहले भी हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। बिफोर वी थिंक अबाउट दी मेन पर्पस, कभी भी क्या होता है जैसे अ बेड, सॉरी स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन। स्कूल मतलब क्या होता है, स्कूल में क्या करने जाते हैं आप, स्टडी करने जाते हैं। चर्च में क्या करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं। हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने जाते हैं। बेड पे सोने जाते हैं। और प्रिजन में क्या होता है, जब हम अरेस्ट होते हैं या जेल जाते हैं तब हम लोग प्रिजन में जाते हैं। ठीक, मीन्स अरेस्ट होते हैं तब हम लोग प्रिजन में जाते हैं, प्रिजन मीन्स जेल होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में अगर हम मेन पर्पस, मेन स्कूल का मेन पर्पस क्या है, स्टडी करना। तो अगर मेन पर्पस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो अब स्कूल जा रहा है तो वो खेलने तो जा नहीं रहा होगा, स्कूल स्कूल क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। शी इज गोइंग टू चर्च, वो चर्च जा रही है, तो चर्च में क्या करने जा रही है, प्रेयर करने ही जा रही होगी। तो यहाँ पे भी मेन पर्पस क्या है चर्च का, प्रेयर करना। तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सेम एज इन हॉस्पिटल ऑल्सो, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, शी इज लाइंग ऑन दी बेड। और प्रिजन, इन सब में क्या होता है कि जब भी अगर हम इनके मेन पर्पस, इन चीजों का मेन पर्पस क्या है मैंने अभी बताया आपको, अगर इन पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दी का यूज नहीं करेंगे। बट अगर किसी अदर पर्पस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अदर इन चीजों से रिलेटेड, जैसे स्कूल, मेरे द स्कूल इज फार अवे फ्रॉम माई हाउस। तो यहाँ पे स्कूल के बारे में क्या बात हो रही है कि स्कूल मेरे घर से काफी दूर है। तो यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड जो स्कूल का मेन पर्पस है उससे रिलेटेड तो कोई बात हुई नहीं, तो यहाँ पे दी का यूज हम करेंगे। अगर अदर पर्पस की बात हो रही है तो दी का यूज होगा, आर्टिकल का यूज होगा। और आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल यूज होगा, सिर्फ द का यूज होगा। लेकिन अगर और कोई मेन पर्पस के बारे से, मेन पर्पस में बात ना हो के कोई और बात यूज हो रही है तो हम द का यूज करेंगे। लेकिन सिर्फ अगर मेन पर्पस की बात हो रही है उसमें तो हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल्स का यूज ना करके हम सेंटेंस को विदाउट एनी आर्टिकल यूज करेंगे। ओके, so I hope that you have understood the omission of articles. Omission of articles means क्या होता है कि articles को कहाँ से हम omit कर सकते हैं। In book there are many other cases of omission of articles, तो आप वो cases को भी read करिए। और बुक में बहुत सारे cases दिए हैं कि articles का use कहाँ पे करना है, कैसे करना है, मैंने explain आपको कर दिया है। Now it's your duty to read the total chapter and find out how to use the articles and where to use these articles. So I hope that you have understood this chapter named articles. Do the exercises of this chapter and we'll meet in our next class with a fresh topic. Thank you all of you.